दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस था। सर्दियों की सुस्त दोपहर और कॉमन एरिया में बैठे दो लोग, प्रिया और राहुल। दोनों एमबीए के फाइनल ईयर में थे। 4 साल का साथ, दोस्ती से शुरू हुई कहानी कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। प्रिया अपने शांत स्वभाव और भावनाओं को खुद में रखने की आदत के लिए जानी जाती थी, जबकि राहुल खुला, बिंदास और जिंदगी को जीने वाला लड़का था। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे। कॉलेज के आखिरी दिनों में एक दिन प्रिया ने राहुल से पूछा, अगर मैं कल तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? राहुल हंस पड़ा, पागल हो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अब कहानी नया मोड़ लेती है। कॉलेज का आखिरी दिन आया, सब दोस्त सेल्फी ले रहे थे, टीचर्स को थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। राहुल ने उसे कॉल किया, स्विच ऑफ। फेसबुक, इंस्टा, हर जगह से वो गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। राहुल बेचैन हो गया। हॉस्टल गया, दोस्तों से पूछा, कोई नहीं जानता कि प्रिया कहाँ है। 3 महीने गुजर गए। राहुल अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसकी रूटीन में एक चीज नहीं बदली, हर रात प्रिया को मैसेज भेजना। और एक दिन जब वो ऑफिस से घर आया, उसके दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था, बिना किसी नाम के। उसने खोला, अंदर एक चिट्ठी थी। प्रिया, 3 साल बाद। राहुल के हाथ कांप गए। उसने पढ़ना शुरू किया। राहुल, मुझे पता है मैं बिना बताए गई, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हर कोई मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, और मुझे भी लगने लगा कि शायद वो सही थे। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं जानती हूँ, और अब तुम्हें भी जानना चाहिए। मैं तुमसे मिलने आने वाली थी उस दिन जब तुम लाइब्रेरी में मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो सब कुछ बदल गया। और यही चिट्ठी आधी फटी हुई थी। राहुल की आंखें फटी रह गईं। क्या हुआ था उस दिन? प्रिया कहाँ थी? उसने क्या छुपाया? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, ताकि जब हम पार्ट 2 अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।